ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो मैं श्लोक डिस्कस कर रहा हूँ चैतन्य चरितमृता का मध्य लीला का 6th chapter 254th verse 2.6.254। कुछ लोगों को पता है श्लोक है और जिनको नहीं पता वो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुधिर्यस्तम् अहं प्रपद्ये, बुधिर्यस्तम् अहं प्रपद्ये। Anyway, I'll just speak on this. So ये श्लोक ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया श्रीनुतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो तरीके से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तो ये श्लोक सर्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा था, जिसको नहीं पता है कौन है उनके लिए सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े लॉजिशियन थे, तार्किक और बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर, पंडित, बहुत फेमस थे जगन्नाथपुरी और वेस्ट बंगाल में। और जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले तो वो डिवोटी बन गए। पहले नॉन डिवोटी थे, पहले वेदों में, वेदांत सूत्र में, इसमें ज्यादा थे वो लोग, डिस्कशंस में। महाप्रभु ने कहा ये सब ठीक है, मगर सारे वेदों का अंत कृष्ण है। वेद पढ़ना खराब नहीं है, सिद्धांत की चर्चा करना गलत नहीं है, वो तो करनी चाहिए, मगर सारे सिद्धांतों का अंत है कृष्ण और कृष्ण प्रेम, और तुम वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य फिर कन्विंस हो गए, वो भगवान के भक्त बन गए फिर, और चैतन्य महाप्रभु के साथ नवदीप और जगन्नाथपुरी की सड़कों पे हरि नाम कर रहे थे। तो लोग सरप्राइज हो गए, इतना बड़ा पंडित और स्कॉलर वो भगवान का कृष्ण भक्ति कर रहा है और नाच रहा है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने ये 2 श्लोक चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा में लिखे थे। उसमें से एक श्लोक ये जो श्रील प्रभुपाद भी अपने किताबों में बार बार लिखते हैं, और जिस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के मिशन की स्टेटमेंट है। महाप्रभु का मिशन क्या है, ये श्लोक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी इंपॉर्टेंस की हमें बता रहे हैं कि भगवान का मिशन क्या है, क्यों आता है भगवान यहाँ, क्यों चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर है, क्यों कृष्णा है यहाँ पर, रीजन क्या है। सो वो समझा रहे हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। सो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर क्या करने आए हैं, कृष्णा क्यों आए थे, राम क्यों आए थे, ये बार बार भगवान क्यों आते हैं। उसका एक ही कारण है, भगवद गीता में क्या लिखा है, धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान बार बार इस संसार में आते हैं, क्योंकि कालो अस्मि नष्टो हम, कि काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। सो जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती है तो भगवान कहते हैं मैं आता हूं। सो अलग अलग राम भगवान का अवतार हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, मर्यादा स्थापित की उन्होंने। मर्यादा मतलब किस तरह मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए, ये भी सीखना होता है नहीं, कि हमारा धर्म क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, बड़ों के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं, और भगवान के प्रति। तो राम भगवान ने सिखाने हैं। कृष्ण भगवान ने प्रेम की मर्यादा सिखाई कि प्रेम क्या है। लोग भगवान को जानते तो हैं मगर प्रेम नहीं करते। तो केवल भगवान को जानना काफी नहीं है, उनसे प्रेम करना है, तब जीवन
की सिद्धि है, तब जीवन सक्सेसफुल है। अदरवाइज ठीक है, मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया का, कौन है, पता है ना, ये इतना तो पता होना चाहिए। मोदी, जनरल नॉलेज। मगर किसकी फ्रेंडशिप है यहाँ पे मोदी से? किसी की फ्रेंडशिप है मोदी से यहाँ पे? किसी की है? नहीं है ना? तो फिर आपका जानना ना जानना एक ही बात हो गई है, नहीं? मतलब ठीक है, मैं जानता हूं मोदी को, तो कोई आपसे पूछेंगे आप जानते हो, आप कहोगे हाँ जानता हूं, मैं कहूंगा क्या तुम्हारी दोस्ती है, क्या मीटिंग करा सकते हो? नहीं, वो नहीं करा सकते, तो फिर ये क्यों कह रहे हो जानता हूं? नहीं, जानना ना जानना एक ही बात हो गई। उसी प्रकार लोग भगवान को जानते हैं, हाँ कृष्ण है, मगर अगर भगवान कृष्ण से संबंध नहीं है, संबंध, फ्रेंडशिप या प्रेम नहीं है, तो जानना ना जानना एक ही बात हो गई। वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, ना मिल सकते हो, ना बात कर सकते हो, ना कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान यहां पर आते हैं अपने गुणों को प्रकट करने के लिए। मेन कारण ये है। धर्म की स्थापना तो बहुत सेकेंडरी कारण है, गौण कारण है, वो तो भगवान ऐसे भी कर देंगे। अपने आप को दिखाने आते हैं भगवान, देखो मैं ये हूं, मेरे गुण ऐसे हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण अपने आप को दिखाने आते हैं, सी आई एम हियर, मेरे में अनंत गुण है, मैं हीरो हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं भगवान इतने सारे क्वालिटीज दिखा रहे नहीं, कृष्णा कह रहे हैं देखो मैं चंचल भी हूं कृष्ण के रूप में, जोक भी करता हूं, सीरियस भी हो जाता हूं। और ये इन सारी क्वालिटीज जब हम पढ़ते हैं तो भगवान से अट्रैक्ट होते हैं, भगवान से आकर्षित होते हैं। भगवान से आकर्षित होंगे तो भगवान से संबंध बनाने का मन करेगा, और संबंध बना लेंगे उसको कहते हैं प्रेम। और जब प्रेम हो जाएगा तो दोबारा से भगवान के पास। हरे कृष्ण। ओके, सो मैं क्या कह रहा था, भूल गया। धर्म की स्थापना तो बहुत छोटा कार्य है, हाँ वो तो बहुत छोटी चीज है, मतलब भगवान से रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है, जो हमारा नहीं है अभी। जब प्रेम हो जाएगा तो हम भगवान के पास फिर चले जाएंगे, बस हो गया। हम यहाँ पे यही करने आए हैं, हम यहाँ पे रिफॉर्म होने आए हैं। ये रिफॉर्मेशन सेल है। जैसे लोगों को वो नहीं आती ड्रग एडिक्शन नहीं आती लोगों को, बटाला में तो बहुत होगी, लोग ड्रग्स पीते हैं, नशा तो करते हैं, बॉर्डर है सबको पता है, पंजाब में तो बहुत है। तो फिर उसको जब लत पड़ जाती है नशे की तो कहाँ भेज देते हैं, क्या कहते हैं, हाँ हिंदी में कैसे कहते हैं, डी एडिक्शन सेंटर, नशा छुड़ाओ, ये तो पता होगा ना, वहां भेज देते हैं उसको। तो फिर उसको फिर वहां पे किसी तरह छुड़वाते हैं नशा। तो ये संसार ऐसे ही है, संसार नशा छुड़ाओ केंद्र है। हमें नशा चढ़ा हुआ है भोग करने का, भगवान के बिना हम सुख लेना चाहते हैं, भगवान को छोड़कर। ये नशा चढ़ा हुआ है हमारे माइंड में, भक्ति का नशा नहीं है, इस संसार का नशा चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे भगवान हमें भेजते हैं, ठीक है भाई ये पूरा संसार नशा चढ़ा हुआ केंद्र है। तो वहां पे क्या करते हैं, डी एडिक्शन कैंप में आपने देखा है कभी नशा कैसे छुड़ाते हैं? उसको बांध देते हैं, बांधते हैं कि उसको चिल्लाता है ना मुझे ड्रग्स दो, तो उसको बांध देते हैं, फिर वो चिल्लाता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। या जब बहुत पागल हो जाता है तो करंट वरंट दे देते हैं उसको, या दवाई दे देते हैं बेहोश हो जाए। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसको छुड़वाते हैं। संसार भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी भगवान भेजते हैं और हमें कई दुख मिलते हैं। वो दुख वो उसी प्रकार है जिस प्रकार नशा छुड़ाओ केंद्र में हम बांध देते हैं, नहीं हम चिल्लाते हैं, नहीं तो दुख मिलते हैं। सो दुख एक तरह से संसार रिफॉर्मेशन सेल है। तो भगवान यहाँ भेजते हैं, हम यहाँ पे ठीक होते हैं और खुद भी आते हैं यहाँ पर कृष्ण, और अपने आप को दिखाते हैं, सी अब देख लो ये नशा छोड़ दो संसार का और मेरे पास आ जाओ वापस। हमें बुलाने के लिए आते हैं, नहीं इनवाइट करने के लिए। राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, चैतन्य ओके कम बैक टू मी। इस संसार में मत रहो, इस संसार में प्रॉब्लम्स है नहीं, प्रॉब्लम्स है नहीं है, मानते नहीं मानते प्रॉब्लम्स। आप कहोगे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास तो घर भी है, पैसे भी हैं,
मेरे बच्चे अमेरिका में हैं, पंजाब में तो बहुत ज्यादा है ना, सबके लोग अमेरिका में नहीं बैठे पिंडों में। जैसे हमारे बच्चे अमेरिका में, सब अच्छा है और अच्छा चल रहा है, मगर एक्चुअली अच्छा नहीं चल रहा। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है एक्चुअली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, कोई बता सकता है नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की? शरीर। उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये तो है, मरने वाले हैं। वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मरने वाले है नहीं है प्रॉब्लम। मरना चाहते हैं आप पे कोई? नहीं। हाँ या नहीं? कुछ लोग कहते हैं, वैसे किसी पूछो ना मरना चाहते तो कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, मर जाएंगे, कहते हैं, ऐसे कहते हैं लोग, सब डिस्कशन करते हैं ना। मगर असली में कोई नहीं मरना चाहता, असली में कोई नहीं मरना चाहता। बट वो भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जन्म और मृत्यु। हम फंसे में मरेंगे, सब कुछ छूट जाएगा। हम नहीं चाहते तब भी, नहीं चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकते आप। मगर इससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार पता है, सुना है शब्द? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम दिखाई दे जाएगी तो सॉल्व कर लेंगे, हम कुछ तो करेंगे सॉल्व करने के लिए, मगर प्रॉब्लम ही दिखाई नहीं दे रही। आप पूछ लो पटाला में किसी से जाके क्या प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हो, किसी को पता है? नहीं पता, उसको नजर नहीं आ रही। उसको कहोगे जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हो, कहते क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे तो पैसे फंसे पड़े हैं उसके पास, वो निकाल के दे दो। जन्म मृत्यु ठीक है, देखा जाएगा। उसको नहीं प्रॉब्लम नजर आ रही, प्रॉब्लम है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। उसको समझाना पड़ता है, भैया ये प्रॉब्लम है, शरीर प्रॉब्लम है, शरीर प्रॉब्लम है, तो किसी को समझ ही नहीं आएगा। जब तक वो भगवद गीता का स्टूडेंट नहीं है, उसको समझ नहीं आएगा कि शरीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शरीर प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लोग कहेंगे शरीर प्रॉब्लम है, क्या मतलब है? ये तो मतलब मैं शरीर हूं, मतलब ये तो मैं तो उसको सुंदर बना रहा हूं, मैं तो दिस इज मी, ये तो मैं हूं। पहले तो कोई समझना पड़ेगा वो शरीर नहीं है, फिर ये स्टेटमेंट समझेगा कि शरीर प्रॉब्लम है। यू सी, सो इसलिए प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही उसको। वो खुद अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम खुद अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, और उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि हम किसी की सुनना नहीं चाहते। ये नंबर 1 प्रॉब्लम। हमारा मुंह बड़ा है और कान छोटे हैं। कान है ही नहीं, मुझे लगता है कुछ लोगों के, they don't want to hear। उनको लगता है हम जेम्स बॉन्ड हैं, हमें सब कुछ आता है, ये कैसे खाएंगे। तो कंप्लीट नॉनसेंस, यूजलेस, फूलिश आदमी है जो ये सोच रहा है कि मुझे सब कुछ आता है। वो सबसे मूर्ख आदमी है, क्योंकि मूर्ख ही सोचता मुझे सब कुछ आता है। नहीं, एक अज्ञानी सोचता मैं ज्ञानी हूं। एक ज्ञानी कभी नहीं सोचेगा मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि जिसको ज्ञान आता है उसको तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। उसको आइंस्टाइन नहीं था, आइंस्टाइन सबसे इंटेलिजेंट आदमी था, नहीं पूरे संसार का, एटलीस्ट सभी मानते हैं। तो आइंस्टाइन ने अपने आखिरी समय में उसने कहा मैंने जो भी किया है सब बेकार है। उसने कहा मैंने तो क्या किया, कुछ भी नहीं। 2-3 थ्योरी दे दी। तो एक थ्योरी E=mc², सुना है ना, रिलेटिविटी, बहुत बड़ी थ्योरी है, सबके टी-शर्ट पे लिखा होता है। और तो आइंस्टाइन से पूछा कि आपने इतनी बड़ी थ्योरी कर दी। उसने कहा मैं बोर हो चुका हूँ, ठीक है मुझे बात ही नहीं करनी इसके। ही अंडरस्टूड कि आइंस्टाइन ने कहा मैंने जो भी किया है बहुत थोड़ा सा किया है, ये तो अथाह ज्ञान है। सो ज्ञानी को समझ आता है कि भैया मैं तो अज्ञानी हूं। समुद्र में जाओगे तब पता लगेगा समुद्र कितना भयानक है। जो बीच पे होगे तो मजा आता है नहीं, बीच पे मजा नहीं आता। बीच पता है ना, बीच इंडिया में तो नहीं आते। बीच पे जाओगे तो सर्फिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, नहीं बड़ा मजा आता है, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। मगर उसको समुद्र के बीच में छोड़ दो तब करेगा वो सर्फिंग। वो कहेगा भैया निकालो मुझे, कोई है ही नहीं, लैंड ही नहीं है बीच में, सी के बीच में। सो ये पॉइंट है, हम लोग किसी की बात सुनना नहीं चाहते। एटलीस्ट हम लोग तो सुन रहे हैं, मतलब बाहर के आदमी नहीं सुनना चाहते, उनको तो कान ही नहीं है।
और थोड़ी थोड़ी हम लोगों का भी प्रॉब्लम है, हम लोग सुनते हैं मगर मानते नहीं, तो वो ना सुनने के बराबर ही है। हमने यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। हम अपनी कुबुद्धि लगा लेते हैं, ये समझ लीजिए, और उसमें आर्ग्यूमेंट कर करके एंड देन वी जस्ट डोंट लिसन। सो ये नंबर 1 प्रॉब्लम है, नंबर 1 प्रॉब्लम है, 2। एक हमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, और दूसरा उसकी वजह से हम सुनना नहीं चाहते। इसलिए भगवान आते हैं हमें सुनाने के लिए, गीता सुनाने के लिए। सुनो भैया मुझसे, और हम सुनेंगे तो हमें प्रॉब्लम नजर आने लगेगी, है नहीं? अब जैसे आप लोग, जैसे आप जो गीता पढ़ रहे हो, आपको समझ अब शुरू में तो समझ नहीं आ रहा होता था ना, जब नए नए आते हैं, ये क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हैं, काम तो ठीक ही है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। मगर धीरे धीरे समझ आता है। शुरू में हम गीता में लिखा है कि सब जगह दुख है, दुखालयमय संसार है, दुखों का सागर है। शुरू में समझ नहीं आता, शुरू में लगता है कहाँ है दुखों का सागर, सब ठीक तो चल रहा है। यानी एटलीस्ट जब मैंने पहली बार गीता पढ़ी थी तो मैंने पढ़ा भगवान कह रहे हैं दुखों का सागर है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो अपनी चाय कॉफी मिल रही है, सागर कहाँ है दुखों का? ये तो सही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, फ्रेंड्स भी हैं, मतलब लग तो नहीं रहा है ऐसे दुखों का सागर है। गीता में लिखा है कि सारे सुखों के अंदर दुख है, सारे सुख दुखों की योनि है। ऐसा भी नहीं लगता? तो शुरू में नहीं लगता, मगर जब गीता पढ़ते रहते हैं ना तो समझ आने लगता है, वो यार एक्चुअली भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुख इतना सा है मगर दुख इतना सारा है। क्योंकि सुख को प्राप्त करने के लिए भी आपको दुख सहना पड़ता है नहीं? स्ट्रगल है, नहीं है? स्ट्रगल है, मतलब आप जो भी सुख भोग रहे हो, इसको लेने के लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ती, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। फ्री पेट से थोड़ा ना आती है चीजें। तो सुख लेने के लिए आपको दुख लेना पड़ता है, और जब सुख छूट जाता तो दुख होता ही है। और सुख को अपने पास रखने के लिए भी आपको दुख लेना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वरना कोई और छीन लेगा। सो दुख है संसार में, यस दुख है, हर सेकंड टेंशन है नहीं है? जिस सेकंड आप भगवान का स्मरण छोड़ दोगे उस सेकंड टेंशन शुरू हो जाएगी। अब ये उसी को पता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान से जुड़ा ही नहीं है, उसको पता नहीं कि टेंशन क्या होती है। जो भगवान से नहीं जुड़े भोगी लोग, उनको लगता है कि उनको तो टेंशन में मजा आता है, नहीं? संसार के लोगों को अशांति में, उनको शांति। आप देख लो, किसी के घर चले और टीवी खुला रहता है 24 घंटे, खुला रहना नहीं रहता है। टीवी बंद हो जाए ना तो परेशान हो जाएंगे। वो टीवी की आवाज आनी चाहिए, आवाज। वैसे पुष्पक मूवी नहीं थी, देखी थी? पुष्पक मूवी में बचपन में देखी थी मैंने, कमल हसन। तो उसका घर स्टेशन के पास था, रेलवे स्टेशन। तो रोज नींद आती थी उसको, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, ट्रेन जाती थी ना। तो फिर वो एक दिन कहीं गया, वहां पे होटल में रहने लगा, वहां पे रात को उसको नींद ही नहीं आ रही थी। भैया क्या? तो फिर वो रात को 2 बजे उठ के घर गया, और वहां उसने रिकॉर्ड की ट्रेन की आवाजें, फिर लेके आया, उसको चलाया, फिर उसके आराम से सोया होटल में। ऐसे एक्चुअली जो लोग एयरपोर्ट के पास रहते हैं ना, उनको भी ऐसी आदत बन जाती है, आवाज आती रहती है, वो शी शी, वो एक हैबिट बन जाती है उसकी। वैसे प्रैक्टिकली मैं बताऊं, अगर मैं आपको किसी जंगल में ले जाऊंगा ना रहने के लिए, अब रह नहीं पाओगे। वहां पे परफेक्ट शांति होगी। स्कूटर की आवाज देखो, टी टी, हॉर्न की आवाज, ऐसा कुछ नहीं होगी। अब चुप बैठोगे, आपको 1000 आवाजें सुनाई देंगी। सुनाई दे रही है, चिल्ला रहा है आदमी। कॉमेडी है। Actually, you just have to close your eyes and sit. बस आप हंस के पागल हो जाओगे। सब पागलपंती चल रही है चारों तरफ, उसको समझने की जरूरत नहीं है। आप छत पे आके आंख बंद करके बैठ जाओ, सुनते रहो बस क्या चल रहा है। बस कुछ ना कुछ पता नहीं, सब पागलों वाली बातें चल रही होंगी आसपास, मतलब अननेसेसरी टॉक्स। भगवान की बातें नहीं होंगी, अननेसेसरी। सो हम नहीं बैठ पाएंगे,
क्योंकि हमें आदत पड़ गई है, अशांति की आदत पड़ गई है, चक्कर ये। तो टीवी तो चलो हर एक के घर में खुलता नहीं, टीवी तो हमारे घर में भी बचपन में खुलता रहता था 24 घंटे। एडिक्ट हो गए हम परेशानियों के, तो शांति से नहीं बैठते। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि सिटीज तमोगुण में, शहर तमोगुण में होता है। ये तमोगुण है। तमोगुण समझते हो ना आप लोग? तमोगुण मतलब कि गलत चीज ठीक लग रही है, तो अब हमें शोर अच्छा लग रहा है, शोर के बिना हम रह नहीं सकते। तो मान लीजिए अगर आप आज सतयुग में चले जाओ, आपको चलो सतयुग में भेज देते हैं, आपको बहुत दुख है, कलयुग में टेंशन है, तो आपको सतयुग में भेज दिया, ठीक है, डिपोर्ट कर दिया सतयुग में, टाइम मशीन में बिठा के चलेगा पीछे। और सतयुग में अगर पहुंच गए तो क्या होगा? तो खुश हो गए, दुखी हो गए? क्यों? स्कूटर की आवाज ही नहीं। सतयुग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी को गाली दोगे वो आपको गाली नहीं देगा, तो मजा ही नहीं आएगा आपको। क्योंकि आपको आदत पड़ गई है ना गाली देने की, लड़ाई करने की, सर फोड़ने की। वहां पे सभी शांत हैं, तो कोई लड़ाई नहीं कर रहा, क्या हो रहा है? हम गलत चीज से एडिक्ट हो गए। देख रहे हो आप, गलत चीज हमें सही लगने लगी है, उसमें मजा आ रहा है, हमें गलत चीज में मजा आ रहा है। स्मार्ट बनने में, ऐसे कहते हैं ना, स्मार्ट बनो, और मतलब रॉन्ग फनी एटमॉस्फेयर है चारों तरफ हमारे। ये कौन भोली बता रहा था ना मुझे कल की लड़कों को बड़ा शौक है वो बनाने का, क्या कहते हैं उसको? डोले। तो डोले क्यों कहते हैं उसको? समझ नहीं आता इसका मतलब क्या होता है डोलों का? क्या होता क्या है? आई वॉज थिंकिंग क्या मतलब क्या है इसका, क्या मतलब क्या होता है इसका? तो ये वर्ड क्या है डोले? डोले क्या मतलब है? ये सोच रहा था मैं हिंदी वर्ड का मतलब क्या है इसका, मैंने आज तक सुना नहीं ना वर्ड। मतलब अभी नया वर्ड इन्वेंट हुआ है, पहले नहीं था। पहले बच्चों ने कहाँ सुनते थे हम, पहले कहाँ था वर्ड, अभी आया है तो हिंदी में। सो अननेसेसरली मतलब शरीर पे पूरा अटेंशन है, आत्मा पे नहीं है। इसको कहते हैं तमोगुण। जिस पे अटेंशन नहीं देना चाहिए उसका ध्यान कर रहे हैं, जो कि खत्म हो जाएगा, उस पे सारी एनर्जी लगा रहे हैं, जो कि आपके पास हमेशा के लिए, आप आत्मा हमेशा के लिए आप वही हो, उस पे कोई ध्यान नहीं। इसको तमोगुण कहते हैं। ये शहरी जिंदगी है, पूरा उल्टा। मतलब आदमी लोग वो कर रहे हैं, औरतें लोग ब्यूटी पार्लर जाके 10-10 हजार रुपए के बाल सेट करा रही हैं, मतलब जैसे हीरोइन बन जाएंगी। कुछ नहीं होगा, वही गंध। क्या है, कौन सा हीरोइन बन जाएंगे आप? कैसे हीरोइन बन जाओगे? तो पाउडर पोतने से कोई थोड़ा ना हीरोइन बन जाता है, ये बालों को भूतनी की तरह बना कर ना कोई हीरोइन बन जाए। कोई हीरोइन नहीं बन सकता। जो हो आप हो, ज्यादा नहीं कर सकते अपने थोपड़े के साथ। वो है, दैट्स ऑल। वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पैदा ही ऐसे हुए हो। हर आदमी सुंदर नहीं बन सकता। सुंदरता तो भगवान देते हैं, नहीं, जिसके पुण्य होते हैं उसको मिलती है सुंदरता। अब आपकी सुंदरता नहीं है तो नहीं है, क्रेडिट ही नहीं है, क्या कर लोगे आप? आप 1000 बार शीशे में देख लो, शीशा थोड़ा ना आपको सुंदर बना देगा। वो तो आपकी कल्पना है, कल्पना है कि मैं सुंदर हूं। हर आदमी अपने को सुंदर तो सोचता ही है। इसको भी यही तमोगुण है। नहीं, तमोगुण, आप सुंदर नहीं हो फिर भी आप सोच रहे हो कि हाँ सुंदर होते, तो तमोगुण है। सभी तमोगुण में है, सभी। शहर का तो एक कुत्ता भी सोचता होगा मैं सुंदर हूं। शहर अजीब सा है, सब कुछ उल्टा चल रहा है, उल्टी चीज से आकर्षण हो रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं शहर तमोगुण है। सुबह सोते हैं, रात को जागते हैं, यही है ना शहर। रात को जागना अच्छा लगता है लोगों को, यहाँ है नहीं? मतलब रात मतलब 9, 10, 11, 12 बजे तक जागते हैं, फिर उसके बाद 6, 7 बजे उठते हैं। 6 बजे तो चलो जल्दी हो गया, चलो जब जॉब के लिए आते हैं थोड़े ना 11 बजे उठते हैं, तो 7-8 बजे उठते हैं। तो वैसे तो दिन वैसे 3:30 बजे दिन शुरू हो जाते हैं, वो रात नहीं होती शास्त्र के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार पहला प्रहर जो होता है दिन का, वो 3:30 बजे शुरू हो गया। दैट टाइम यू शुड बी गेटिंग अप।
मतलब सो रहे हैं हम, उसी टाइम सोते हैं लोग, है नहीं? पिक्चर देख के 2:30-3 बजे ही सोते हैं। दैट्स अ टाइम टू स्लीप, पूरी रात जाग कर। तो अगले जन्म में क्या पैदा होते हैं? कुत्ते भी ऐसे होते हैं ना, पूरे रात भौंकते नहीं है। जैसे ही मंदिर में शंख बजता है ना, वो सोने का टाइम होता है। वो उसके लिए इंडिकेशन है, सो जाओ। उसके लिए वो इंडिकेशन है, अब शंख बज गया, अब सोने का टाइम है। फ्रैंकली एक्चुअली अब जाओगे 4 बजे सब उनका सोने लगते हैं। वो आप देख लो जाके, मैंने तो देखा है। वो उनका टाइम होता है, उनको पता लगता है कि सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हमें सोना है। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि कुत्ते हैं, वो कुत्ते हैं ना, तभी तो उनका नाम कुत्ता है। उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है लाइफ में। सो सिटी लाइफ ऐसी है, तमोगुनी है। और विलेज लाइफ क्या है? विलेज लाइफ रजोगुनी है। गांव की लाइफ, पिंडों की लाइफ रजोगुनी होती है। रजोगुनी मतलब कि इच्छाएं हैं बहुत सारी। नहीं, पिंडों में है ही ना इच्छाएं, अमेरिका जाएंगे, यही है ना पंजाब में। तो सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? वो अमेरिका आने का शौक है, बेटे बेटियों को अमेरिका भेजा हुआ है, अपने जमींदार हैं, खा पी रहे हैं, आ रहा है पैसे, जो भी है। मतलब इच्छाएं बहुत हैं। गांव बहुत बर्बाद हो चुका है इंडिया का। उनकी इच्छाएं सिटी में आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। और मगर जो जंगल है, जंगल सतोगुण में होता है, सतोगुण में। मगर हम वहां पे रह नहीं सकते क्योंकि हमने गलत चीज से आसक्ति कर ली है। ये प्रॉब्लम हो गई हमारी। सो महाप्रभु क्या सिखाने हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। वैराग्य सिखाने आए हैं भगवान। वैराग्य मतलब कि गलत चीज से आसक्ति छोड़ना। हर चीज से आसक्ति छोड़ना नहीं कह रहे, वो गलत है। वो हर चीज से आप निरासक्त हो भी नहीं सकते। वे पूरे निरासक्त हो जाओ, वो नहीं होता आपके उसको कहते हैं क्या है पंजाब में, उदासीन संप्रदाय नहीं है। तो वो उनका आइडिया है कि हर चीज से निरासक्त हो जाओ। योगी ज्ञानी सब ऐसे ही होते हैं, हर चीज से निरासक्ति हो जाए, जीरो आसक्ति। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? है नहीं, वो कह रहे हैं हर चीज से निरासक्त हो जाओ। समझ आ रही है बात मेरी या नहीं? मगर ऐसा हो सकता है? टीवी में सुनते हो गया, आस्था सीरियल में सारे गुरु कहते हैं हर सब पूरी आसक्ति छोड़ दो, हर चीज से निरासक्त हो जाओ। ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? है कह रहे हैं माइंड को रोक लो, मेडिटेशन करो, मन को रोको, यही तो कहते हैं। आंख बंद करो, ओम, मन को रोको, रोक लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि हर चीज से निरासक्त हो जाओ। नहीं, तो इसका मतलब है कि वो निरासक्ति से आ सकते हैं। वो भी तो है वो भी तो है। आप अपने वैराग्य से आ सकते हो, उससे आसक्ति कैसे छोड़ोगे? अगर वैराग्य से आसक्ति छोड़ोगे तो आप आसक्त होगे संसार से। यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, अगर आप कह रहे हो सब चीज से निरासक्त हो जाओ तो अपने वैराग्य से आसक्त हो गए, तो आसक्ति तो नहीं छूटेगी ना। वो विचार की हर चीज से निरासक्त हो जाओ, इससे भी तो आसक्ति है आपकी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं पूरी निरासक्ति असंभव है, असंभव है वो। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं वैराग्य का मतलब, गीता में कृष्णा बता रहे हैं वैराग्य का मतलब हर चीज से निरासक्ति नहीं है, गलत चीज से निरासक्ति हो और सही चीज से आसक्ति। तो अभी मैंने बताया सिटी तमोगुण में उल्टी चीज से आसक्ति है, तो अपनी आसक्ति गलत जगह से हटा के सही जगह डालनी। अभी आसक्ति हमें अपने शरीर से आसक्ति निकाल के किस में डालनी है? आत्मा में। अभी आसक्ति संसार में, संसार से आसक्ति हटा के किस में डालनी है? भगवान में। अभी आसक्ति हमारी अपने रिश्तेदारों में है, फ्रेंड्स में है, उनसे आसक्ति हटा के हमें किस में डालनी है? भगवान के भक्तों में। अभी आसक्ति न्यूज़पेपर पढ़ने में और फालतू की मैगजीन्स पढ़ने में, उससे आसक्ति हटा के किस में डालनी है? गीता को पढ़ने में। अभी आसक्ति हमें न्यूज सुनने में, वायलेंस, सेक्स, एब्सोल्यूट नॉनसेंस सुनने में, उससे आसक्ति हटा के किस में डालनी है?
भगवान की कथा सुनने में, भगवान का नाम सुनने में। बस आपको शिफ्ट करना है, बस हटाना नहीं। इसको कहते हैं वैराग्य। तो भगवान वैराग्य सिखाने आए, उनका मिशन है मैं वैराग्य सिखाऊंगा। सही वैराग्य, गलत नहीं। गलत वैराग्य सबसे आसक्ति छोड़ दो। हम ये नहीं कह रहे, मना नहीं कर रहे हम। आपको सुंदरता देखने का शौक है, ठीक है, भगवान की सुंदरता देखो। आपको म्यूजिक सुनने का शौक है तो भगवान का भजन सुनो, भगवान का नाम सुनो, कितना अच्छा है। आपको पढ़ने का शौक है, भगवान की बुक्स पढ़ो। आपको निंदा करने का शौक है तो क्या करोगे? शौक है नहीं? है या नहीं? अभी तो है। गलत चीज आ सकते हैं ना। निंदा करने का शौक है तो क्या करोगे? जो ब्लेस्फेमी करते हैं उनकी निंदा करो। जो भगवान की निंदा करते हैं उनकी निंदा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने सारी चीजें, अपने सारे जो भावनाएं और विचार गलत जगह से हटा के सही जगह लगा दो। निंदा करना हम बंद नहीं कर सकते, कभी नहीं बंद हो सकती वो। हम निंदा उसकी करते हैं जो भगवान की निंदा करते हैं। ये तो ठीक है ना। हनुमान जी कर नहीं रहे थे निंदा रावण की? सुग्रीव, हनुमान, बाली क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि रावण गंदा आदमी है। नहीं, यही तो कह रहे थे ना, उसको मारेंगे हम, असुर है, खल है, राक्षस है। वो तो नहीं कह रहे थे कि सभी अच्छे हैं। कह रहे थे हनुमान और बाली। राम भगवान कहेंगे मेरी सीता को बचा के लाओ रावण से। हनुमान जी कहेंगे राम भगवान सभी अच्छे हैं, चिंता मत करो आप, सब अच्छे हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये फिलॉसफी है आज की, नहीं यही है ना। आजकल यही कहते हैं ना, किसी को बुरा मत कहो, सभी अच्छे हैं, देखो किसी को बुरा मत कहो। तो पॉइंट यह, आप हमें क्यों बुरा कह रहे हो? है नहीं? अगर सभी अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं, तो मेरे विचार भी अच्छे हैं। मेरे विचार कि सब बुरे हैं, ये भी अच्छा होना चाहिए, तो इसके सब बुरे हो गए। यू अंडरस्टैंड? इसमें लॉजिकल सेल्फ रेफरेंशियल इनकॉन्सिस्टेंसी है। ये सर्कल है एक। सब अच्छे हैं, ये गलत है कहना, बिल्कुल गलत है। सो ठीक है, आपको निंदा करनी तो उन लोगों की निंदा करो जो कि भगवान की निंदा करते हैं। यस, वो निंदनीय ही है, गंदे लोग हैं वो। सो अगर आपको क्रोध करना है तो उन लोगों पे क्रोध करो जो भगवान से और भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। अगर क्रोध करना है तो अपने आप पे क्रोध करो, अपने दुर्गुणों पे, अपने गलत हैबिट्स पे, अपने पे क्रोध करो। ज्यादा अच्छा कि मैं इतना गंदा हूं, मैं भगवान की भक्ति, मैं अपने मन पे क्रोध करो कि मन भगवान की भक्ति क्यों नहीं करता, क्यों नहीं लग रहा तू भगवान की भक्ति में, क्यों रोकता रहता है मुझे। तो दैट्स इट। इसको कहते हैं वैराग्य। भगवान वैराग्य सिखाने आए और भगवान विद्या सिखाने आए। विद्या मतलब क्या होता है? विद्या मतलब होता है विद्या मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं होता। विद्या मतलब कि अनुभव देने आया है भगवान। सत्य का अनुभव, उसको विद्या कहते हैं। आपकी जो एजुकेशन है, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी अविद्या कहते हैं इसको। क्योंकि ये सारी चीजें सत्य का अनुभव नहीं है। ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें मैनिपुलेशन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्या है? हम इससे चीजें बना रहे हैं ना कि जिससे हम इस्तेमाल कर पाए। हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीजों को। नहीं, एक्सप्लॉइटेशन समझते हो? शोषण। ये सारी अविद्या है। ये हमें सिखा रही है कि प्रकृति का शोषण कैसे करें अपने फायदे के लिए, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। यही सिखा रही है ना सारी चीजें। हाँ, सो इसको अविद्या कहते हैं। विद्या है जो हमें समझाए, अनुभव दे आत्मा का और परमात्मा का, कृष्ण का। वो हमें देना है कृष्ण और चैतन्य आपको विद्या और निज भक्ति होगा। और ऐसी भक्ति समझ और भक्ति का संदेश देने आए हैं। भक्ति मतलब भगवान से प्रेम का। वैराग्य, विद्या, निज भक्ति होगा। भगवान का मिशन है। भगवान अपने प्रेम की, भगवान सिखाने हैं कि मुझसे प्रेम करो, वैराग्य सीखो, विद्या लाओ और इसको इस्तेमाल करो मुझसे प्रेम प्रकट करने के लिए। क्योंकि प्रेम एक रात में नहीं आता। प्रेम करना बड़ा मुश्किल है नहीं है? आप सब प्रेम करते हो भगवान से या नहीं? यस या नहीं? क्या है मतलब बाकी लोग क्या है? ना यस ना नो? नो या यस? भगवान से प्रेम करते हो या नहीं करते हो? कितने लोग करते हैं? कितने लोग नहीं करते?
बस लो। बाकी लोग सोच रहे हैं क्या हम करते हैं नहीं करते, क्या बोले। सो हम प्रेम करते हैं, भगवान से नहीं करते। वेल, आप टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। एक रिवॉल्वर लो, अपनी कनपट्टी पे रखो, फिर देखो आपको डर लग रहा है नहीं लग रहा है। लोडेड। सो अभी हमें अपने शरीर से प्रेम है बहुत ज्यादा, पूरे इसके अंदर घुसे पड़े हैं, पूरे इसी में घुसे पड़े हैं। वी आर नॉट आउट ऑफ इट। अभी तो हम, इसलिए हम लोग आहार निद्रा इसी से आ सकते हैं। अभी तो नहीं, यही नहीं छूट रहा। अभी तो एक दिन खाना नहीं मिलेगा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है हम शरीर है, परेशान हो जाएंगे। हम टॉलरेट नहीं कर पाते चीजें, नहीं। सो अभी पूरी तरह शरीर में घुसे पड़े हैं। अभी तो हम समझ रहे हैं कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं। समझ रहे हो? नहीं, पुरुष आपको क्या लगता है आप स्त्री हो सब? नहीं, स्त्रियों को लगता है कि आप स्त्री नहीं हो। सबको लग रहा है ना कि मैं स्त्री हूं, मैं फीमेल हूं, हाय मेरी बॉडी, हाय मेरी शक्ल, मुझे वो देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, सब यही चल रहा है। अभी बहुत लो लेवल ऑफ थिंकिंग चल रही है, एनिमल थिंकिंग है। अभी जानवरों की थिंकिंग चल रही है हमारे माइंड में। सो अभी प्रेम कहाँ है और हम कहाँ हैं? अभी बहुत गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। प्रेम के स्तर पे तो माधवेनपुरी थे, जो कि बादल को देख के बेहोश हो गए, बादल को देख के भगवान का स्मरण आ गया, बेहोश हो गए। सुखदेव गोस्वामी प्रेम में, जो एक बार उन्हें राधा का नाम सुना तो 6 महीने बेहोश। ये कैसे? एक बार हरे कृष्णा बोला 6 महीने बेहोश। लो भाई, एक बार। हम कितनी बार हरे कृष्णा बोल रहे हैं रोज? 27,000 बार। 16 वाला 27,000 बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही चैंटिंग करते हैं ना हम लोग, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पूरी चैंटिंग हो गई, वी आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन, हम मेस्ड अप सिचुएशन में अभी। सो प्रेम बहुत दूर है। बट एक गुड न्यूज है कि हमें पता लग गया कि जीवन का लक्ष्य प्रेम है। ये हमें पता लग गया है। ये भी नहीं पता किसी को, ये ही नहीं पता किसी को, लाइफ का एम ही नहीं पता किसी को। ये तो हमें न्यूज मिल गई, चलो हम दूर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हमें दूर से दिखाई दे रहा है कि वहां लाइट है। लोगों को तो लाइट भी दिखाई नहीं दे रही, लोग तो पूरे अंधेरे में। और हमें पता भी है वहां पे पहुंचना कैसे है, रास्ता भी हमें पता है, भक्ति। सो हम पहुंच सकते हैं वहां पर, अगर हम कोशिश करें, डिवोटीज के साथ रहें और अच्छी तरह भक्ति करेंगे, सिंसियर होंगे और भक्तों के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। अपने मन से नहीं चलेंगे। अपने मन से चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने मन से चलोगे, भक्ति करोगे तो पता क्या बन जाओगे? क्या बनोगे? गधे। अपने मन से भक्ति करोगे तो वो कौन था वो मैजिस्ट्रेट कौन था वो जो गोपी बन गया था? क्या था वो? पांडा पीसी पांड, क्या था नाम था उसका? पता नहीं क्या नाम था। डीआईजी पांडा नहीं था जो औरत बन के घूम रहा था? हाँ, तो मैं राधा रानी बन गया, साड़ी पहन के घूम रहा। ये बन जाओगे आप? अगर दिखाए रास्ते में नहीं चलोगे तो पता लगा कल भैया यहाँ पे कोई आ रहा है, साड़ी पहन के आ रहे हैं। कौन होता है? गोपी। नॉनसेंस। ये भी हो रहा है, मतलब दैट्स हैपनिंग। वृंदावन में तो ये हो ही रहा है। ऐसे कैसे गोपी बन जाओगे आप? क्या है मतलब, कोई नॉनसेंस चल रहा है क्या? तो ये अजीब अजीब आइडियाज आ जाएंगे। आप सहज्या बन जाओगे। सहज्या करते हैं? सहज्या क्या होता है? सहज्या पता क्या होता है? अपने मन से कुछ भी करते रहना, ऐसा सोचना कि मेरे में भक्ति है। जो व्यक्ति सोचेगा मेरे उसमें भक्ति है, उसमें भक्ति नहीं है। दैट्स ऑल, फिनिश। जो व्यक्ति सोचता है मैं भक्त हूं, वो भक्त है ही नहीं। महाप्रभु ने सिखाया, और जितने भी उनके भक्त हैं वो क्या कह रहे हैं कि मेरे में भक्ति नहीं है कृष्णा। और फिर उनकी आंखों में आंसू आ रहे, कृष्णा प्लीज मुझे भक्ति दे दीजिए।
ये असली भक्ति, ये नहीं कि हे कन्हैया, हे गोविंद। ये क्या हो रहा है? सबके सामने रो रहे हैं, ऐसे ही है ना? ये तो कंप्लीट नॉनसेंस है। ये भक्ति नहीं है, ये तो दिखावा है, ये तो अपने आप से छल है। अभी असलियत, हम असलियत सत्य में ही नहीं है। हमें यही नहीं पता कि हम लोग अभी पूरी तरह शरीर में घुसे पड़े हैं। अभी तो काम वासना में पड़े हुए हम, उससे बिना निकले जहां काम वहां नहीं राम। नहीं हो सकता जब तक पूरे शुद्ध ना हो जाओ। वो हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम भक्तों के साथ रहेंगे और उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे, भगवद गीता के, भगवान का नाम लेंगे, तो बहुत आसान है भक्ति करना। नहीं करेंगे तो अपने मन से तो फिर गड़बड़ होती रहेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। ऐसी भक्ति करो जो वैराग्य और विद्या से अलंकृत है। भक्तों के साथ धीरे धीरे दिखाया रास्ते पे आप वहां तक पहुंच जाओगे। अब पता लग गया जीवन प्रेम जीवन का लक्ष्य, वहां तक पहुंचोगे, 100% पहुंचोगे। बस चलते रहो डिवोटी के साथ, समझने की कोशिश करो ये किताबें, सिद्धांत सही से, तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। बस अब आपके ऊपर है। हमने आपको बता दिया, अब प्रैक्टिस आपको करनी है। हरे कृष्णा। ये 5 मिनट टाइम से ही कर दिया था, नहीं किया था ना, तो टाइम पे खत्म हो गया। 5 मिनट आ गए, 8:30 बजे। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है। जैसे वो संत 6 महीने बेहोश हो जाते थे, तो उसी के हालत में नजर आता था। नजर क्या आता था? वो बेहोश तो होगा। वो बेहोश ऐसे नहीं कि अंदर से गायब हो गया। बेहोश होके वो फिर भगवान के पास चले आते थे। भगवान के पास शरीर छोड़ के भगवान के पास सीधा। फिर जब हो सकता था तो दोबारा यहाँ पे आ जाते। वो कोई ख्याली पुलाव नहीं चल रहा माइंड में, कोई मुंगेरी लाल नहीं है वो आसमान देख ही तो पागल है ये लोग। आगे बटाला में बहुत भरे पड़े हैं, ऐसे पंजाब में बहुत भरे पड़े हैं। कृष्ण को देख के हे कन्हैया, अगर कन्हैया तुम्हारे चाचा है तो क्या है कन्हैया? तुम्हारा क्या संबंध है कन्हैया से? क्या है तुम्हारा संबंध? हमारा क्या संबंध है? अभी हम भगवान को ये सब थोड़े ना कह सकते हैं। अभी तो भगवान को हमें बोलना चाहिए, कृष्णा प्लीज मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मैं पूरी माया में फंसा पड़ा हूं, मेरे को सद्बुद्धि दीजिए, मुझे संसार के आकर्षण से बचाइए, मुझे टेम्पटेशंस मत होने दीजिए। ये प्रे कर रहे हैं अभी हम नहीं। कि आप अगर आप कहोगे हे कन्हैया, कृष्ण कहेंगे हाँ भैया बताओ क्या काम है? क्या हो गया भाई? That's all. समझे? तो वो बिल्कुल अलग चीज चल रही है। वो तो जब बेहोश होते हैं ना महान भक्त, तो शरीर छोड़ के भगवान के धाम चले जाते हैं और वहां पे सेवा करते हैं और फिर वहां से दोबारा आ जाते हैं और फिर दोबारा उनको होश आता है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही थे। ऑर्डिनरी बेहोशी नहीं है वो। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। वो प्रेम है, प्रेम उसको कहते हैं। नहीं ओके, और क्या कहना है? अदरवाइज आपने बोला जंगल सतोगुण में होता है। तो जंगली जानवर होते हैं। नहीं यार, हम ज्यादा बड़े जानवर हैं, नहीं हम और जंगली हैं। ध्यान से सोचोगे तो हम ही जंगली जानवर हैं। वो फिर भी बेचारे अच्छे हैं, है नहीं? आप जंगल आके देखो, हिरन, कितने सुंदर हिरन होते हैं, शेर, मतलब वो एक दूसरे को फालतू में तंग नहीं करते। भूख लगेगी तो करेगा, वरना शेर भी कुछ नहीं करता। आप चले जाओ, भूख नहीं लगी कुछ नहीं करेगा। आप देखो, वो आपने देखा ज्योग्राफिक चैनल? उसमें देखो आराम से बैठे रहते हैं, घूमते हैं, जब भूख लगती है तब अटैक करते हैं, अदरवाइज घूम रहे हैं सब। मगर सिटी में क्या है, भूख नहीं लग रही तब भी खा जाएंगे आपको। ये सिटी है, पूरे जंगली जानवर है। 24 घंटे वहां की इधर बोलना, उधर बोलना, एक्सप्लॉइट करना, पैसे खींचना, चोरी करना, डाका डालना, धोखा देना। यही है ना सिटी, यही है ना, यही प्लानिंग चलती रहती 24 घंटे। तो हम ज्यादा बड़े जंगली जानवर हैं, है नहीं है? सब जंगली जानवर हैं, वो फिर भी अच्छे हैं, गुड। इसलिए पता है आपको, पता है
बाहर के देशों में लोग अपने पास पेट्स रखते हैं। पेट्स क्यों रखते हैं आदमी? क्योंकि वो परेशान आ जाते हैं अपने रिश्तेदारों से, तो कहते हैं भैया इनको हटाओ, जानवर अच्छे हैं, एटलीस्ट प्रेम तो करते हैं, कुछ गंदे, कुछ चुगली नहीं करते, कुछ खराब नहीं बोलते। इसलिए अब एक बाहर सिस्टम है कि पेट्स को रखने का। छोड़ो यार ये सब परेशान हो जाने लोगों से, जानवर रखो, उनके रहो आराम से। हम ज्यादा डेंजरस हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में, हम ज्यादा डेंजरस एनिमल है। ओके, और क्या कहना है? अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हरे कृष्ण।